पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के मित्र और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर बयान देकर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। चुनावी मौसम है, लिहाजा सत्ताधारी दल बीजेपी ने सैम के बयान के निहितार्थ अपने फायदे के लिए निकाल लिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सैम अंकल ने अपने बयान से पूरी कांग्रेस के लिए संकट खड़ा कर दिया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर कौन है कांग्रेस के संकटाचार्य सैम? चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और बेतरतीब बिखरे बाल, गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, क्योंकि आज की मिलेनियम जनरेशन शायद ही इस शख्स को पहचानती हो। ये शख्स भारतीय राजनीति में पहली बार तब नुमाया हुआ जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। आज जिस कंप्यूटर और मोबाइल पर राजनेता इसकी ऐसी की तैसी करने में लगे हैं, उसको भारत में लाने का श्रेय इसी शख्स को जाता है। सैम का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आमंत्रण पर उन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए C. यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की स्थापना की थी। उनकी क्षमता से प्रभावित होकर राजीव गांधी ने उनकी घरेलू और विदेशी दूरसंचार नीति को दिशा देने का काम किया। यूपीए सरकार में वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वो यूएन के लिए प्रधानमंत्री का सलाहकार भी रह चुके हैं। वो जन सूचना संरचना और नव प्रवर्तन सलाहकार भी रहे। सैम पित्रोदा साल 2005 से 2009 तक भारतीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वो भारत के दूरसंचार आयोग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 21वीं सदी के लिए ज्ञान से संबंधित संस्थानों और बुनियादी ढांचे के लिए सुधार का खाका तैयार किया। सैम पित्रोदा का जन्म ओडिशा के टिटलागढ़ में एक गुजराती बढ़ई परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात के वल्लभ विद्यानगर से पूरी की। वहीं वडोदरा के महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर डिग्री ली। साल 1964 में अमेरिका जाकर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा एक बिजनेसमैन भी हैं। वो अमेरिका में कई कंपनियां भी चलाते हैं। सैम के विवादित बयानों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सैम पित्रोदा ने जून 2023 में कहा था कि मंदिरों से देश की बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी दिक्कतों का समाधान नहीं होगा। इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। हर कोई राम और हनुमान मंदिर की बातें करता है। उन्होंने ये कहकर राजनीतिक भूचाल ला दिया था कि मंदिर निर्माण से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। सैम पित्रोदा ने भारत को ऐसा विविधतापूर्ण देश बताया है जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोग गोरे और दक्षिण के लोग अफ्रीका जैसे दिखते हैं। अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, यानी कि किसी शख्स के मरने के बाद उनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसके रिश्तेदारों को दिया जाता है, जबकि एक बड़ा हिस्सा सरकार अपने पास रख देती है। सैम ने इस कानून को एक रोचक कानून बताया था। 1984 सिख दंगों को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इशारे पर सिख दंगे हुए थे, जिस पर सैम ने कहा था कि 1984 में हुआ तो हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। वो कहना चाहते थे कि जो हुआ वो बुरा हुआ। साल 2019 में सैम पित्रोदा ने कहा था कि टैक्स का बोझ बढ़ने से मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उनके इस बयान पर काफी बवाल हुआ था। 2018 में पुलवामा में हुए अटैक के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक को लेकर भारत सरकार के एक्शन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। उन्होंने कहा था कि मुंबई में भी हमला हुआ था। बहरहाल कभी कांग्रेस के संकट मोचक रहे सैम पित्रोदा आजकल अपने बयानों से कांग्रेस के संकटाचार्य ज्यादा नजर आ रहे हैं। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।